तो आज का स्मैकडाउन का शो खत्म हो चुका है और ये शो में हमें कोडी रोड्स का रिटर्न भी देखने के लिए मिला। मैं ये देख के काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया कि डब्ल्यू ने कोडी रोड्स का रिटर्न इतनी जल्दी करा दिया। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो शो की शुरुआत भाई निक एल्डस करती है, यानी बैकस्टेज होते हैं वो, और वो कहती है कि केविन ओवेंस ने विंग ईगल टाइटल चुरा लिया है और अगर उसने आज के शो खत्म होने से पहले वो टाइटल वापस नहीं दिया तो साले का ऐसा हाल करूंगा कि वो भी जिंदगी भर याद रखेगा। तो केविन ओवेंस को वो टाइम दे देते हैं शो खत्म होने तक। फिर हमें देखने को मिलता है बियंका बिलेर ओमेगा सेगमेंट वो बैकस्टेज इंटरव्यू देती है। तो अभी बियंका बिलेर कहती है कि हम भूले नहीं है कि किसी ने तो भी जेट कारगिल के ऊपर अटैक किया और वो अटैकर को हम ढूंढ के रहेंगे, साले को पटक के मारेंगे, साला सली जो होंगे उसको पटक के मारेंगे। तभी नियोमी कहती है कि हमारा एक 6 वुमन टैग टीम मैच और मुझे एक टैग टीम पार्टनर ध्यान में आ रहा है। तभी हमें बेली देखने को मिलता है, बेली आती है और फिर देखने को मिलता है शो पे, मेन शो पे पहला मैच होता है 6 वुमन टैग टीम मैच। एक तरफ होती है नाया जैक्स, कैंडस लेरे और मिस मनी इन द बैंक ट्रिपल स्ट्रैटन, और दूसरी तरफ होती है नियोमी, बेली और बियंका बिलेर। तो भाई नाया जैक्स सबसे पहले प्रोमो देती है और कहती है कि हमारा तो चांस ही नहीं बनता है भाई भी इसके ऊपर अटैक करने का, जेट कारगिल को। वो सबसे पहली बात कि ट्रिपल स्ट्रैटन मुझे और कैंडस लेयर को चैंपियन बनता हुआ देखना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाई। तो इसकी वजह से तुमको लगता है कि उसने अटैक किया, तो ये सरासर गलत बात है और मैं तो उसके ऊपर अटैक कर ही नहीं सकती। तो मुझे लगता है बियंका कि भाई तूने ही अटैक किया। क्यों? क्योंकि तुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुझसे ज़्यादा फास्ट है, तुझसे ज़्यादा अच्छी है रेसलिंग करने में। इसके वजह से बियंका तूने ये अटैक किया होगा। मुझे तो 100% ऐसा डाउट है। बियंका ये कहती है, क्या नाम है उसका, नाया जैक्स कह देती है। और बियंका बिलर तू उसके साथ स्पॉटलाइट शेयर नहीं करना चाहती थी, शायद इसकी वजह से तूने उसके ऊपर अटैक नहीं किया, ऐसा नाया जैक्स कहती है। और फिर हमें शो में मैच देखने को मिलता है किसके बीच में, जैसे मैंने आपको कहा पहले दोनों टीम के बीच में, और ये मैच ठीक ठाक था, ज़्यादा अच्छा नहीं था मैच। मुझे देख के थोड़ा सा बोर हुआ मैच, और मैच डब्ल्यू लंबा भी खींचा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर मैच के एंडिंग की तरफ बढ़े तो सीधा सीधा तो भाई नाया जैक्स पड़ी हुई थी और ट्रिपल स्ट्रैटन को लगा कि भाई चल पड़ी हुई है, चलो अपना मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट कैश इन कर लेती हो। लेकिन कैंडस लेरे ने उन्हें ऐसा करने से रोका और उनका कॉन्ट्रैक्ट फेंक दिया। और ये बात देख के कैंडस लेरे और हमें ट्रिपल स्ट्रैटन के बीच में अनबन देखने को मिली, थोड़ी सी उनके बीच में झड़प देखने को मिली और इसका फायदा उठाया। तो किसने उठाया इसका फायदा? इसका फायदा उठाया सबसे पहले बियंका बिलेर ने। उन्होंने सुसाइड डाइव लगा दी और फिर जाके कैंडस लेरे को अंदर भेजा और कैंडस लेरे के ऊपर नेओमी ने फिनिशर लगाया। और उसके बाद हमें इन दोनों टीम के बीच में थोड़ी सी अनबन देखने को मिली और जीतते हुए दिखी बेली की टीम। ठीक, तो नेक्स्ट हमें देखने को मिला ए टाउन डाउन अंडर और ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच में मैच। और हमें बैकस्टेज ये देखने को मिलता है मैच से पहले की ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर ने कैल्डस के बात, उन्होंने कहा कि ब्रॉन स्ट्रोमन ने भाई पिछले हफ्ते हमारा सेट तोड़ा, उसकी वजह से तू कुछ कर भाई, हमको पता नहीं। तो निक एल्डस कहते हैं ठीक है चल जा मैच ले रहे उसके साथ। और फिर हमें देखने को मिलता है सैमी ज़ेन आते हैं और कहते हैं कि मैं पता है भाई मैं एक रॉ का सुपरस्टार हूँ, लेकिन ब्लड लाइन ने मंडे नाइट रॉ पे आकर मेरे ऊपर अटैक किया तो मैं स्मैकडाउन पे इसलिए आया। तभी हमें कार्मेलो हेज देखने को मिलते हैं। कार्मेलो हेज अपने क्रिसमस कार्ड बांटते हुए, तो सैमी ज़ेन कहती कि जब दो बड़े बात कर रहे थे तो बच्चों ने बीच में नहीं बोला करते, और ये बात का गुस्सा आ जाता है हेज को और हेज मैच मांग लेते हैं सैमी ज़ेन के खिलाफ। ठीक, तो फिर हमें शो पे मैच देखने को मिलता है किसके खिलाफ? तो ऑस्टिन थ्योरी और ब्रॉन स्ट्रोमन का मैच। और भाई क्या कॉमेडी मैच था, मैच अच्छा था। हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से ब्रॉन स्ट्रोमन ने पटक के मारा है भाई, क्या उठा के फेंका है, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी ने भी थोड़े से फाइट बैक करने की कोशिश की ब्रॉन स्ट्रोमन के खिलाफ। लेकिन वो ब्रॉन स्ट्रोमन डाले, उन्होंने उनका जो ड्रॉप किक लगाए थे वो बहुत प्यारी ड्रॉप किक लगाए थे। कौन? तो ऑस्टिन थ्योरी। लेकिन भाई ब्रॉन स्ट्रोमन की तरफ से जब ड्रॉप किक आई तो मैं तो भाई फैन ही हो गया ना रे भाई। मेरे को लगा बाप रे ये क्या है। और अगर मैच की सीधे सीधे एंडिंग की तरफ बोले तो हमें डिस्ट्रैक्शन भी देखने को मिला ग्रेसन वॉलर की तरफ से, और सीधा ब्रॉन स्ट्रोमन ने अपना फिनिशर लगाया था रनिंग पावर स्लैम, और ये मैच में उन्होंने ये मैच इजीली जीत लिया, हम ऐसा कर सकते हैं। फिर हमें देखने को मिलता है बैकस्टेज केविन ओवेंस का वीडियो पैकेज, और केविन ओवेंस कहते हैं कि मैं भाई वो निक एल्डस से नहीं डरता, भग भोसड़ी जा निक एल्डस, ऐसा कहते हैं। और मैं निक एल्डस से पर्सनल में अकेले में 1-on-1 बात करना चाहूँगा कि साले को मेरे से टाइटल होना तो मैं उससे 1-on-1 बात करना चाहूँगा, उसको भी देखता है। फिर हमें देखने को मिलता है यूएस वुमेन चैंपियनशिप के लिए सेलिब्रेशन का जो सेगमेंट डब्ल्यू ने दिखाया। और पाइपर नेविन के बुलाने के बाद चेल्सी ग्रीन बाहर है। भाई क्या अटायर था चेल्सी ग्रीन का। और उन्होंने सबसे पहले आके वहाँ के ऑडियंस को छेड़ना चालू किया और उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एक वुमन की वजह से चैंपियन बनी जो हमेशा मेरे साथ रही। और वो जाती है पाइपर नेविन के पास। पाइपर नेविन को लगता है कि चलो मेरा नाम लेंगी, मेरे को क्रेडिट देंगी, लेकिन वो कहती है कि नहीं, वो मैं खुद हूँ, मैं सिर्फ वो सुपरस्टार हूँ जिसकी वजह से मैं चैंपियन बनी। और फिर उन्होंने तंज कसना चालू किया किसके ऊपर? तो मी चिम कुछ तो भी है उसके ऊपर। और फिर वो आगे लेके
कैंडोस्टिक, ये देख के भाई डर जाती है चेल्सी ग्रीन, लेकिन पाइपर नेविन बाहर जाती है, थोड़ा सा अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बाहर ही पड़ जाती है कैंडोस्टिक के साथ और फिर चेल्सी ग्रीन को वहाँ से भागना पड़ जाता है। और फिर हमें जाता है शो बैकस्टेज दिखने को मिलता है कि स्ट्रीट प्रॉफिट पूछते हैं किससे, तो प्रिटी डेडली से, चलो बताओ हमारे ऊपर अटैक किसने किया पिछले हफ्ते, और वहाँ पे DIY भी खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर लॉस्ट उतारी उसने अटैक किया, वीरम कह सकते हैं गार्जाज ने अटैक किया, ऐसा वो कहते हैं। फिर हमें जाते हुए दिखते हैं कौन, तो स्ट्रीट प्रॉफिट जाते हुए दिखते हैं गार्जाज के ऊपर और अटैक कर देते हैं, उन दोनों के बीच में ब्रॉल होता है और इस ब्रॉल की वजह से निक एल्डस रिंग में आए कहे थे कि भाई एक काम करो, तुमको ब्रॉल करना है, तुमको लड़ना है तो तुम जाके रिंग में लड़ लो, और रिंग में हम इन दोनों टीम का मैच देखने को मिलता है। और भाई क्या जबरदस्त रेसलिंग की दोनों के दोनों सुपरस्टार ने, चारों के चारों सुपरस्टार ने, ये मैच आउट ऑफ नो और बुक हुआ, लेकिन जिस तरह से दोनों ही टीम्स ने परफॉर्म किया, बाप रे बाप। और ऐसा साफ तौर पे लग रहा था कि स्ट्रीट प्रॉफिट ये मैच में बदला लेने के लिए उतरे, लेकिन गलती तो गार्जास की भी नहीं थी और हमें गार्जास की तरफ से इलेक्ट्रो लोपेस का भी इंटरफेरेंस ये मैच में देखने को मिला। और इलेक्ट्रो लोपेस को साइड करने के लिए एक सुपरस्टार इनके पास भी थी, स्ट्रीट प्रॉफिट के पास भी थी, तो वो सुपरस्टार थी B5 और B5 ने भी अटैक कर दिया इसके ऊपर, इलेक्ट्रो लोपेस के ऊपर, और उनके ऊपर जो डायमंड किक, सीजर की कुछ तो भी होती है, वो किक लगा दी। और इसके बाद अगर सीधा सीधा मैच के एंडिंग की तरफ बढ़े तो मैच के एंडिंग में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि चार के चारों सुपरस्टार पड़े होते हैं और फिर रिंग में स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने एंजल गार्जा को डबल टीम मूव देके पिन करते हुए जीत लिया। फिर ये जाते हैं बैक स्टेज और बैक स्टेज उनसे मिलते हैं अपोलो क्रूज और कहते हैं कि भाई अपोलो, मैं तुमको बताता हूँ किसने अटैक किया, तो तुम्हारे ऊपर DIY ने अटैक किया, मैंने देखा तुम्हारे ऊपर अटैक होते हुए। और फिर स्ट्रीट प्रॉफिट गए इसके पास, किसके पास, प्रिटी डेडली के पास, उनको कहते हैं धन्यवाद तूने हमको हमारे अपोनेंट का नाम बता दिया, ठीक। तो फिर हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट मैच कार्मेलो हैज वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच में। ये मैच जैसे मैंने आपको पता है कि सैमी ज़ेन ने खुद ये मैच मांगा था निक एल्डस से इसके खिलाफ, कार्मेलोस के खिलाफ, और ये मैच की शुरुआत में ही हमें कार्मेलोस की तरफ से काफ़ी ज़्यादा डोमिनेशन देखने को मिल गया सैमी ज़ेन के ऊपर। लेकिन भाई सैमी ज़ेन तो ठहरे सैमी ज़ेन और उन्होंने हार नहीं मानी। और मैं अगर आपको कहूँ तो कार्मेलो को भाई सीधा सीधा हारने का डर लग गया था, इसकी वजह से वो मैच छोड़ के जाने लग गए थे। उन्होंने कहा कि जा मैंने लड़ रहा सैमी ज़ेन तेरे से, जब तू जीत गया तभी फिर पीछे से आ जाते ब्रॉन स्ट्रोमन कहते कहाँ भाग रहा है, चल रिंग में जा, लेकिन वो ब्रॉन स्ट्रोमन से भी बच के भाग जाते हैं। और फिर हमें देखने को मिलता है ब्लड लाइन का अटैक सैमी ज़ेन के ऊपर, सेव करने के लिए ब्रॉन स्ट्रोमन भी आते सैमी ज़ेन को, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन पहले रिंग साइड पे काम खत्म कर देते हैं सोलो सिकोवा और टामाटोंगा का, और रिंग में जाते हैं और वो अटैक करते हैं इसके ऊपर जेकब फाटो के ऊपर। और क्या पॉप मिलता है भाई जेकब फाटो जब ब्रॉन स्ट्रोमन आमने सामने आते हैं और फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं सैमी ज़ेन भी, लेकिन नंबर्स गेम कुछ ज़्यादा ही पड़ जाता है ब्रॉन स्ट्रोमन और सैमी ज़ेन के ऊपर। और हमें फिर अपर हैंड देखने को मिलता है ब्लड लाइन का, वो कर देते हैं अटैक ब्रॉन स्ट्रोमन और सैमी ज़ेन दोनों के ऊपर, और सोलो सिकोवा लगा देते हैं दोनों सुपरस्टार के ऊपर, समोन स्पाइक, और दोनों लाश की तरह पड़े होते हैं। और ये देख के ऑफिशियल्स भी आ जाते हैं, निक एल्डस भी आते हैं, और फिर एरिना में एंट्री होती है केविन ओवेंस की। और केविन ओवेंस को आते देख पूरी की पूरी ब्लड लाइन यानी सारे के सारे सुपरस्टार सब चले जाते हैं, केविन ओवेंस रिंग में आते हैं और निक एल्डस उनसे कहती कि चल ला भाई ला चैंपियनशिप दे, बहुत हो गया तेरा। तो केविन ओवेंस कहते हैं मैं देखो ये चैंपियनशिप भाई निक एल्डस तभी दूंगा जब तू मुझे रीमैच देगा, किसके खिलाफ, तो कोडी रोड्स के खिलाफ। तो वो कहते हैं निक एल्डस की तेरे को कोई रीमैच तो नहीं मिलने वाला, अगर तूने टाइटल नहीं दिया तो मैं ये इंश्योर करूंगा तो WWE के रिंग में कभी पाव नहीं रख पाया, मैं तुझे फायर कर दूंगा। तभी हमें कोडी रोड्स आते हुए दिखते हैं और कोडी रोड्स को निक एल्डस कहती कि भाई तू 100% फिट नहीं, चल तू यहाँ से जा, मैं इसको देख लूंगा। तभी कोडी रोड रिंग में आए थे और कहती कि मैं ये मेरे फैंस, मेरी बेटी, मेरी बच्ची, मेरे रेंडी ऑर्टन के लिए कर रहा हूँ और मैं केविन ओवेंस को टाइटल के लिए चैलेंज करता हूँ और अब मुझे लैडर मैच चाहिए और दोनों टाइटल ऊपर टंगे होंगे रॉयल नंबर पेपर व्यू में और मैं केविन ओवेंस को पटक के मारूंगा। केविन ओवेंस भी एक्सेप्ट कर लेते और ये मैच कंफर्म हो जाता है और केविन ओवेंस निक एल्डस को धक्का देके कोडी रोड्स के ऊपर अटैक करते और स्टैंड टॉल करते हुए हमें दिखाई देते हैं।